नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल ए टू स्टडी पर। आज हम पढ़ेंगे पुरस्कार एवं सम्मान, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? आंसर है सन 1913 ईस्वी में रविंद्रनाथ टैगोर को मिला था। इन्हें साहित्य के क्षेत्र में गीतांजलि पर यह पुरस्कार मिला था। गीतांजलि इनकी एक रचना है। दूसरा प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार किन किन क्षेत्रों में प्रदान किया जाता है? नोबेल पुरस्कार शांति, साहित्य, भौतिकी, रसायन, चिकित्सा तथा अर्थशास्त्र के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। तीसरा प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? 1901 ईस्वी में हुई थी। तब केवल 5 क्षेत्रों में यह प्रदान किया जाता था, अर्थशास्त्र नहीं था। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र को नोबेल पुरस्कार के क्षेत्र में कब शामिल किया गया था? 1968 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार को छठे क्षेत्र के रूप में शामिल किया गया था। अगला प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार में कितनी धनराशि प्रदान की जाती है? नोबेल पुरस्कार में 8 करोड़ 15 लाख रुपए तथा 175 ग्राम का स्वर्ण पदक प्रदान किया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में नोबेल पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति? सीवी रमन, भौतिकी के क्षेत्र में इन्हें 1930 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। मदर टेरेसा को शांति के क्षेत्र में 1979 ईस्वी में दिया गया था। अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 1998 ईस्वी में दिया गया था। और कैलाश सत्यार्थी को शांति के क्षेत्र में 2014 ईस्वी में प्रदान किया गया था। अगला प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार कब और किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? 10 दिसंबर को स्वीडिश एकेडमी द्वारा प्रदान किया जाता है। 2020 में नोबेल पुरस्कार विजेता चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार विजेता हैं हार्वे जे आल्टर, माइकल यूटन और चार्ल्स एम राइस। और भौतिकी के क्षेत्र में रोजन पेन रोज, रेनहार्ड जेंजेल और एंड्रिया गेज। साहित्य के क्षेत्र में लुइस ग्लुक, ये यूएस के कवित्री हैं। आगे बढ़ते हैं। और रसायन के क्षेत्र में इमैनुएल चारपेंटियर और जेनिफर डोडना। और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में पॉल और मिलग्रोम और रॉबर्ट बी विल्सन को प्रदान किया गया था। 9वां प्रश्न है, भारत देश में अर्जुन पुरस्कार कब से प्रारंभ हुआ है? 1961 ईस्वी में यह प्रारंभ हुआ था। अर्जुन पुरस्कार में कितनी धनराशि प्रदान की जाती है? 15 लाख रुपए। 2020 में अर्जुन पुरस्कार विजेता हैं ईशांत शर्मा, जो कि एक क्रिकेटर है, दीप्ति शर्मा, ये भी क्रिकेटर हैं, और दीपक निवास हुड्डा, ये कबड्डी प्लेयर हैं। अगला प्रश्न है, प्रथम अर्जुन पुरस्कार किन्हें मिला? तो पृथ्वीपाल सिंह, करणी सिंह और एन नाथन को मिला था। द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? खेल प्रशिक्षकों को। द्रोणाचार्य पुरस्कार कब प्रारंभ हुआ? 1985 ईस्वी में। अब तक कितने लोगों को द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जा चुका है? 129 लोगों को। प्रथम द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे दिया गया था? भालचंद्र भास्कर को दिया गया था। द्रोणाचार्य पुरस्कार में कितनी धनराशि प्रदान की जाती है? 15 लाख। नोबेल पुरस्कार किसकी याद में दिया जाता है? अल्फ्रेड नोबेल, डायनामाइट के आविष्कारक, ये स्वीडन के थे। रमन मैग्सेसे पुरस्कार का संबंध किस देश से है? इसका संबंध फिलीपींस से है। फिलीपींस के तीसरे राष्ट्रपति रमन मैग्सेसे पर इसका नामकरण हुआ। रमन मैग्सेसे पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? 1957 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न है, प्रथम भारतीय रमन मैग्सेसे पुरस्कार विजेता कौन है? आचार्य विनोबा भावे। अगला प्रश्न है, किस मुख्यमंत्री को रमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला है? अरविंद केजरीवाल। यह केवल एशियाई व्यक्तियों को दिया जाता है। पुलित्जर पुरस्कार की शुरुआत कब से किया गया? यह किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है?
1917 ईस्वी में किया गया था। यह पत्रकारिता के क्षेत्र में है। यह यूएसए द्वारा प्रदान शुरू किया गया था और इसी द्वारा प्रदान किया जाता है। पुलित्जर पुरस्कार में कितनी धनराशि प्रदान की जाती है? 15,000 यूएस डॉलर। प्रथम पुलित्जर पुरस्कार विजेता कौन है? जॉन जेन्सेरेड 1917 ईस्वी में। प्रथम भारतीय पुलित्जर पुरस्कार विजेता गोविंद बिहारी लाल। अगला प्रश्न है, अकादमी अवार्ड के नाम से मशहूर ऑस्कर पुरस्कार कब प्रारंभ हुई और यह किस क्षेत्र में प्रदान की जाती है? 1929 ईस्वी में शुरू हुई थी और फिल्म के क्षेत्र में प्रदान की जाती है। ऑस्कर पुरस्कार विजेता प्रथम फिल्म कौन सी है? विंग्स। 2020 की कौन सी फिल्म को ऑस्कर पुरस्कार दिया गया है? पैरासाइट। प्रथम भारतीय जिन्हें ऑस्कर पुरस्कार दिया गया, भानु अथैया 1983 में कॉस्ट्यूम डिजाइनर थे और गांधी फिल्म के लिए इन्होंने ये डिजाइन किया हुआ था। प्रथम ऑस्कर पुरस्कार पाने वाले अभिनेता हैं एमी जेनिंग्स। भारत सरकार का सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार कौन सा है? ज्ञानपीठ पुरस्कार। ज्ञानपीठ पुरस्कार का प्रारंभ कब हुआ तथा इसकी धनराशि क्या है? 1961 में शुरू हुआ था और इसकी धनराशि 71 लाख रुपए 11 लाख रुपए है। अगला प्रश्न है, प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया? जी शंकर कुरूप को प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। प्रथम महिला ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता कौन है? आशा पूर्णा देवी 1976 ईस्वी में। हिंदी में प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला था? सुमित्रा नंदन पंत को। 2020 में ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता कौन है? मलयालम कवि अविक्तम अच्युतन। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब से किया गया? 1954 में। भारत रत्न पुरस्कार के प्रथम विजेता कौन है? सी राजगोपालाचारी, सीवी रमन और राधा कृष्णन। ये तीनों प्रथम बार में इन तीनों लोगों को ये पुरस्कार दिया गया था। प्रथम महिला भारत रत्न पुरस्कार विजेता कौन है? इंदिरा गांधी। सबसे कम उम्र में भारत रत्न पुरस्कार किसे मिला? सचिन तेंदुलकर को। सबसे अधिक उम्र में भारत रत्न पुरस्कार किसे मिला? धोड़ो कर्वे को। भारत रत्न पुरस्कार की आकृति कैसी होती है? पीपल के पत्ते की भांति जिसके बाहर सूर्य का चित्र बना होता है। पद्म पुरस्कार को कुल कितने क्षेत्रों में विभाजित करके बांटा जाता है? तो इसे 3 क्षेत्रों में विभाजित करके बांटा जाता है। पहला पद्म विभूषण, जिसमें 314 व्यक्तियों को मिल चुका है पद्म विभूषण, और पद्म भूषण जिसमें 94 व्यक्तियों को मिल चुका है, और पद्मश्री 3005 व्यक्तियों को अब तक मिल चुका है। इन तीन भागों में से 3 क्षेत्रों में इसे बांट कर दिया जाता है। पद्म पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? 1954 में। पद्म पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? 1954 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा फिल्म पुरस्कार क्या है? इसकी शुरुआत कब हुई? राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 1954 में इसकी शुरुआत हुई थी। भारत में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब किया गया? प्रथम पुरस्कार किसे मिला? 1991 ईस्वी में प्रथम पुरस्कार मिला था विश्वनाथन आनंद को। प्रथम महिला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार विजेता हैं कर्णम मल्लेश्वरी। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार में कितनी धनराशि दी जाती है? 25 लाख। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार विजेता क्रिकेटर हैं सचिन तेंदुलकर, जो कि 1998 में इन्हें मिला था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। धोनी को 2007 में, विराट कोहली को 2018 में और रोहित शर्मा को 2020 में दिया गया था। साहित्य के क्षेत्र में प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता हैं 1901 में सूली प्रुधोम, फ्रांसीसी कवि को प्रथम नोबेल पुरस्कार दिया गया था साहित्य के क्षेत्र में। आईसीसी द्वारा शतक का पुरुष क्रिकेटर का सम्मान किसे दिया गया? दशक का
आईसीसी द्वारा दशक का पुरुष क्रिकेटर का सम्मान किसे दिया गया? विराट कोहली को। आईसीसी का मुख्यालय कहाँ है? दुबई में। 2020 में इंटरप्राइजेज ऑफ द सेंचुरी अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? रतन टाटा को। टाटा की स्थापना 1907 में जमशेदपुर में। 2020 का रामानुजन पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? डॉक्टर कैरोलिना एंडुजा, जो कि ब्राज़ील की थी। रामानुजन पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? 2005 में। यह रामानुजन के जन्म दिवस पर दिया जाता है। रामानुजन का जन्म दिवस क्या है? 22 दिसंबर। अगला प्रश्न है, किस बैंक के गवर्नर को सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 में गवर्नर ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया? बैंक ऑफ इंग्लैंड के गवर्नर मार्क कार्नी को दिया गया। बैंक ऑफ इंग्लैंड की स्थापना कब हुई? 27 दिसंबर 1697 में हुई थी। किन दो देशों को विश्वेश्वरैया पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया? यह किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? नीदरलैंड, जापान। अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में दिया जाता है। किस पुरस्कार को एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है? रमन मैग्सेसे को। रमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित रवीश कुमार का संबंध किस क्षेत्र से है? पत्रकारिता से। जैसा कि हम जानते हैं, रमन मैग्सेसे पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में ही दिया जाता है। कबीर सम्मान का संबंध किस राज्य से है? एमपी। साहित्य के क्षेत्र से है और धनराशि है 3 लाख रुपए। भारत का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार क्या है तथा दूसरा सर्वोच्च पुरस्कार क्या है? परमवीर चक्र है सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार। दूसरा सर्वोच्च पुरस्कार है महावीर चक्र। एकलव्य पुरस्कार का संबंध किस राज्य से है? कर्नाटक से है, जिसे खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। महात्मा गांधी शांति पुरस्कार में कुल कितनी धनराशि प्रदान की जाती है? यह पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय संस्था है 1 करोड़। रामकृष्ण मिशन, जिसकी स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी। डीआरडीओ के साइंटिस्ट ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे मिला? हेमंत कुमार पांडे को मिला था। डीआरडीओ की स्थापना 1958 में हुई थी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज के कंटेंट में आज इतना ही। अगली वीडियो में हम कुछ 1857 की क्रांति के विषय में पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।